काला काला फसल एकदम होता है। फसल होता है तो फसल कोई आदमी नहीं खरीद लेता है। बोला तो वो आदमी लोग गाँव का घूस खा रहा है तो क्या करेगा। वो एमएल साहब से थाना से हाँ सब जगह आप शिकायत किए? शिकायत अपने मासपुर चेकन 50,000 60,000 जात जेमन बड़ो छोटो यहाँ छे पौधा छे। एक दिन में एक पूरा साबुन चाहिए होता है यहाँ पर नहाने के लिए। घर में कपड़ा भी नहीं टांग सकते। घाटते है जगह नहीं गले तो दमे खाली दमे कष्टे होय रोजे आधा किलो 1 किलो सामान गुड़ी सिरा छे। जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। मैंने एक फिल्म देखी थी अजय देवगन की। फिल्म का नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। अजय देवगन उसमें कहते हैं कि हमारी जिंदगी काली हो गई है। आंख बंद करो तो सपने भी काले, आंख खोलो तो धंधा भी काला, इंसान काला, नीयत काला। मैं आपको ऐसे ही एक काली दुनिया में लेकर के आया हूँ फिलहाल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। शिवनाथ मेरे साथ है, सुधीर कुंभकार मेरे साथ है। मैं कहाँ हूँ पहले मैं आपको बता दूं। चौका जो है सरायकेला जिले में चौका है। तो चौका से 3 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जब आप रांची से आ रहे हैं चौका की तरफ तो चौका से दाहिने जो है रास्ता चला जाता है वो कांडरा चला जाता है। बाएं जो रास्ता चला जाता है वो ईचागढ़ चला जाता है और सीधा जो रास्ता है वो जमशेदपुर और आपके घाटशिला की तरफ चला जाता है। तो हम बाएं वाले रास्ते में ईचागढ़ घुसे और ये गांव है रुगड़ी। शिवनाथ जी आइए, थोड़ा सा और करीब आइए। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले ये देखिए, ये काला धुआं आपको दिख रहा होगा। ये काला धुआं देखिए, एक फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री के बाहर मैं खड़ा हूँ। इस फैक्ट्री का नाम है सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक स्पंज आयरन की फैक्ट्री है जो काला काला धुआं छोड़ रही है। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। सुधीर से भी बात करूंगा, शिवनाथ से भी बात करूंगा। ये फैक्ट्री से महज चंद कदमों की दूरी पर उस साइड में देखिए, ये जो बाउंड्री आपको दिखेगी ये एक स्कूल है। देखिए ये हाथ है। अब मैं आपको जमीन दिखाता हूँ। ये जमीन देखिए, अभी मेरा हाथ आप देख रहे हैं। अब देखिए ये जमीन की मिट्टी है। ये देखिए जमीन की मिट्टी, ये स्थिति है। चाचा आप यहीं रहते हैं? मेरा मकान यही है। क्या नाम है आपका? दुर्गा चरण महतो। दुर्गा चरण महतो। महतो खेती आपने की है? हाँ खेती इस हाँ कंपनी से क्या दिक्कत हो रही है आपको? काली में काला 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 है एकदम काला काला फसल एकदम होता है। फसल होता है तो फसल कोई आदमी नहीं खरीद लेता है। अच्छा, हाँ, बहुत धोने पड़ेगा तब रात में बेचने पड़ेगा। तो कंपनी वाला लोग को कभी आप लोग बोले कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे? बोला तो वो आदमी लोग गांव का घूस खा रहा है तो क्या करेगा। वो एमएल साहब से थाना से हाँ सब जगह आप शिकायत किए? शिकायत तो क्या करेगा। अच्छा, आप अपनी भाषा में बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए। दादा আর কি বলবো হ্যাঁ। গায়ের লোকও পয়সা খাচ্ছে হ্যাঁ। আর থানার লোকও খাচ্ছে হ্যাঁ। এমএল সাহেবও খাচ্ছে যত মন্ত্রী আছেন হুম। ধুঙ্গার মন্ত্রী হুম। তারা আপনার মাস পুচ্ছে এখন 50,000 60,000 যার যেমন বড় ছোট ইহা আছে পদ আছে সবাই ভাগ পাচ্ছে। ये राड़ बांग्ला बोल रहे हैं ना सुधीर भाई? सुधीर भाई इनसे पूछिए ना कि ये फसल मतलब जो करते हैं तो क्या उसका पैसा वापस आ जाता है? नहीं देखते देखिए ना हाँ। अभी उधर आलू है गोभी है হ্যাঁ খরচা जो টাকা করেন খরচাটা কি বাইরে হয়? খরচাটা তো হয় তো লাভ নাই না হয় লাভ নাই হয় না? লাভ নাই হয়। इनके घर में कोई और कमाने उमाने वाला है? আর কেউ আছে कमाने वाला? कमाने वाला कोई नहीं मेरा लड़की 3 ठो और आप दोनों हमरा मतलब दोनों इस खेत से ही सब कुछ खेत चलता है। खेत से ही चलते हैं ना? हाँ चलिए, तो देखा आपने। ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये हाथ देखिए आप, यहाँ देख लीजिए आप। ये तस्वीर मतलब मैं इनकी बाइट ले रहा हूँ तो उस चक्कर में देखिए सारी चीजों को आप दिखाई। एक बार इस पेड़ को ऐसे मारिए, तो एक बार इस पेड़ को ऐसे मारिए। देखिए मैं आपको धूल दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए क्या स्थिति है। वो देख रहे हैं आप, पूरा धूल निकल रहा है। मतलब ये देखिए, इधर दिखाइए शिवनाथ। देखिए मैं थोड़ी देर इनके घुसने की कोशिश कर रहा था तो ये हो रहा है यहाँ पर। आप देख लीजिए, वो अपनी खेत खलिहान सब कुछ दिखा रहे हैं। देख रहे हैं सब में धुआं। वो एक्चुअली वहां से निकल रहा है वो जहर, और वो जहर इस पूरे इलाके को इस तरीके से करता जा रहा है। आप देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये देख सावन एक दिन में हाँ। पड़ेगा अच्छा तब अच्छा नहीं दिखाना पड़ेगा। अच्छा মানে एक दिन একটা साबुन से हाँ हाँ। एक लोग है। एक लोग के अच्छा, एक दिन में एक आदमी का दिखाना है ना? एक आदमी को एक साबुन चाहिए होता है साफ यहाँ पर नहाने के लिए एक दिन में एक पूरा साबुन चाहिए होता है यहाँ पर नहाने के लिए। सुधीर भाई इधर आइए। मैं माइक जो है सुधीर भाई को दे रहा हूँ क्योंकि ये लोग राड़ बांग्ला बोल रहे हैं। मैं इस भाषा में थोड़ा कमजोर हूँ। आइए आइए इधर आइए लीजिए। सुधीर एक बार उनसे बात कीजिए, उनको क्या समस्या है और एक बार पूछिए ना। सुधीर हमारे साथ है, स्थानीय संवाददाता हैं। सुधीर एक बार बात करेंगे उनसे। আপনারা যে এখানে আপনি ইনার মেয়ে না ও সামনে রে ঠিক 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 ঠিক
তো আপনার এখানে থাকেন কি কি কষ্ট হয় আপনার কি কি অসুবিধা হয় এই ধুলার জন্য কালিরই কষ্ট বেশি কালের এই হ্যাঁ। কষ্ট না दमे सामान खर्चा है বাইরে কাপড় ঘাটতে পারেন না ना बाहर में आप कपड़ा भी नहीं नहीं। टांग सकते हैं घाटते है जगह नहीं घने तो दमे काली दमे कष्टे अच्छा। है रोजे आधा किलो 1 किलो सामान गुड़ी सिरा छे तो आपने शिकायत क्यों नहीं किया है করলে নাই মানছেন কোন আমাদের কথা কোন শুনবেন আমরা তো গরিব क्यों नहीं বড় লোকের কথা নাই শুনছি কতদিন বসবাস করে আছে তা এটা হলো আমাদের 25-30 বছর 25-30 বছর বসবাস করে আছে হ্যাঁ। আর এই মতো কোম্পানির কষ্টই আছে কষ্ট হয়ে এটা যতক্ষণ না বন্ধ হয় तो देखिए ये लोग यहाँ पर लगभग 25-30 साल से पता नहीं कब कब कितने युग से ये लोग रह रहे हैं और स्थितियां देखिए हमारे कपड़े की हालत देखिए। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। आइए शिवनाथ, आइए आइए, ये खेत की मिट्टी, शिवनाथ इधर आइए, ये देखिए खेत की मिट्टी की हालत, क्या खेती होगी इसमें ये देख लीजिए। और झारखंड में इन सबको देखने के लिए एक झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद है जो यही सब देखता है, ये तमाम चीजों को देखता हूँ। आपको दिखाता हूँ मैं उस स्कूल की हालत। आइए, ये तो कंपनी के बगल में, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। सोचिए इसी प्रदूषण में वो सांस में इन चीजों को ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों की हालत क्या होगी। यहाँ बिल्कुल जो हवा है उस हवा में यही स्थिति है कि बिल्कुल आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। लोग यहाँ रह रहे हैं, आप इधर दिखाइए, देखिए ये पूरा रिहायशी इलाका है, ऐसा नहीं है कि लोग इधर रह नहीं रहे हैं, ये स्थिति है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। किस देखिए देखिए वो कुछ दिखा रहे हैं, मैं एक बार फिर देखिए, कोई सुनने नहीं आता इनकी। आज पहली बार कोई पत्रकार इन तक पहुंचा है, तो ये बहुत खुश है कि एटलीस्ट कोई तो है जो इनकी सुन रहा है। मैं दिखाता हूं आपको, आइए शिवनाथ, पहले वो क्या दिखाना चाह रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए, कुछ दिखाने के लिए क्या है, और पूरा कपड़े हमारे गंदे हो गए। ये देखिए, ये पत्ता गोभी की यहाँ फसल हुई है, ये देखिए, सुनने से डर लग रहा है ये देखिए, ये पत्ता गोभी की फसल हुई है, ये देखिए। इसके लिए। क्या आप खाएंगे ये पत्ता गोभी? ये पत्ता गोभी क्या आप खाएंगे? ये देखिए क्या स्थिति है, ये देखिए, ये यहाँ की स्थिति है, हाथ की हालत देखिए और क्या स्थिति है। इसको मैं एक बार, कुछ नहीं, एक बार झाड़ दीजिए सिर्फ और देखिए क्या होता है। एक बार झाड़िए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें से निकल रहा है, ये देखिए, उफ। और ऐसे में लोग यहाँ जीने को मजबूर है, दे दीजिए उनको। ठीक है दादा। तो देखिए ये है, और यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप देखिए ये पैंट की स्थिति देखिए, ये स्थिति है, देखिए मैं घर से बढ़िया से नहा के आया था और ये स्थिति हो गई। आइए आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्थिति है। ये सिद्धि विनायक इस्पात कंपनी है, जो कंपनी जो है वो अब क्या कितने नियम कानून मान रही है वो तो आपके सामने है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन फैक्ट यही है कि जो स्थितियां हैं, इसी स्थिति में लोग यहाँ पर जीने को मजबूर हैं। और ये लोग बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट कम से कम पहली बार कोई इनकी आवाज उठाने के लिए तो आया है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए स्कूल है यहाँ पर, इस स्कूल में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और बच्चे ऐसे में ही पढ़ रहे हैं। आप जमीन एक बार दिखाइए, देखिए जमीन की हालत क्या है, ये देख रहे हैं आप, सबके ऊपर काली 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 एक छाई जमा है। ये कंपनी पैसा बना रही है और यहाँ के लोग इसी स्थिति में जीने को मजबूर है। यहाँ हर चीज आपको काली ही नजर आएगी, आप देख लीजिए, सफेद कुछ भी नहीं है। और यहाँ के लोगों ने तब सफेद कपड़ा पहनना भी छोड़ दिया है, बता रहे थे वो दादा। तो आप देख लीजिए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से बस चंद कदम की दूरी पर ये स्कूल है। स्कूल के बाहर की पूरी मिट्टी काली है, और ये स्कूल है, इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए वो अपर्णा पब्लिक स्कूल वहाँ लिखा हुआ है, देखिए वो अपर्णा पब्लिक स्कूल है, और यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे वो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या स्थिति है इस स्कूल की। बच्चे इसी प्रदूषण में पढ़ रहे होंगे, बच्चे सांस में यही हवा ले रहे हैं, और बच्चे ऐसे ही जी रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा, चलिए स्कूल में तो क्लासेस चल रही होंगी तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन इस स्कूल का एंट्री पॉइंट मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये स्कूल का एंट्री पॉइंट है, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल काला पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल काला पड़ा हुआ है ये सब कुछ, और इसी में बच्चे जी रहे हैं। और इसी स्कूल के बगल में ये जमीन है, ये खेती युक्त जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब ये सब खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, सिर्फ काला काला काला, पानी भी काला, सब कुछ काला 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 और काला। मतलब यही यहाँ की सच्चाई है। सुधीर,
एक सवाल का अब आप जवाब दीजिए, आप तो इसी क्षेत्र से आते हैं, यहीं से आते हैं। इसको लेकर के क्या मतलब आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? विधायक, सांसद इनको इसके बारे में पता नहीं है, क्या है? जब हमने इसके ऊपर काम करना चालू किया, जब हमारी पूरी टीम ने, तो हमने ये जाना कि ये लोग कई बार शिकायतें की हैं, मगर आज तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। कंपनी जस की तस चल रही है और जो भी शिकायतें जाती हैं और वो पुनः वो शिकायत वहीं पे दब के रह जाता है, वो फाइल वहीं पे बंद हो जाता है। ये शिकायत है यहाँ के गाँव। तो यहाँ हम इससे पहले हम नर्सिंग इस्पात गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर सब कुछ ओके दिखा। हमें लगा कि नहीं, वहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, आस-पास में बहुत रिहायशी इलाका है नहीं, तो हम उसके लिए, लेकिन जो स्थिति है आप देख लीजिए, ये सामने है, ये धुआँ है, इस धुएँ में आप कैसे जिएँगे? आपको धुआँ पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा इस धूप में, लेकिन उस धुएँ में आदमी कैसे दिखेगा? यहाँ सिद्धिविनायक हमको इस कंपनी के इर्द-गिर्द जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको यहाँ पर जितनी बिल्डिंग्स दिखेंगी वो सब काली-काली दिखेंगी, सिर्फ़ एक बिल्डिंग जो नई-नई पेंट हुई है, वही सफ़ेद दिखेगी और कुछ दिन बाद आकर के हम इसकी भी स्थिति देखेंगे। तो कुल मिलाकर के सिद्धिविनायक कंपनी ने झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद का पलीता बना दिया है, लोगों को यहाँ पर प्रदूषण में जीने को मजबूर कर दिया है और बस इन्वेस्टमेंट लाइए। सीएम साहब इन्वेस्टमेंट लाने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए हुए हैं, जहाँ की हवा पानी बहुत शुद्ध है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बाकायदा नियोजन लाने के लिए कि भाई लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए मुख्यमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं। सहयोगी मेरे साथ शिवनाथ है, सहयोगी सुधीर हैं और मैं अभिषेक भारती, द भारत मित्र, ईचागढ़।